जेलम मुनाजरा के एपिसोड के बाद अशरफ जलाली साहब के मुतल्लिकीन की तरफ से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अपने उस वादे में सच्चे हैं तो इन्हें फेस करना चाहिए ना, जो बुला बुला के कह रहे हैं। अगर ये फेस ना करे तो आप समझ लें यहां पे ड्रामा लगाने आया था। और मैं पहले प्रिडिक्ट कर रहा हूं ये कभी भी फेस नहीं करेगा। और मैं पहले प्रिडिक्ट कर रहा हूं ये कभी भी फेस नहीं करेगा। और मैं पहले प्रिडिक्ट कर रहा हूं ये कभी भी फेस नहीं करेगा। और देखो इसके ऊपर कितनी बड़ी अब आजमाइश आ गई है। वो 26 दिसंबर की डेट डॉक्टर अशरफ जलाली पार्टी ने अनाउंस कर दी है, इसलिए 26 दिसंबर के लिए तैयार रहें। उससे पहले जो भी टाइम बनता है वैस रब्बानी साहब का और हनीफ कुरैशी का, ये अपना टाइम तय करें। वहां तो कह रहे थे कि हम 5 बंदे लाएं, लेकर आए। आप यहां पर 5000 भी लाते हैं तो उनका भी बंदोबस्त करेंगे, सब कुछ पेश करेंगे। 26 दिसंबर का टाइम तय है। 26 दिसंबर से पहले आना चाहते हैं तब भी हम तैयार हैं। 26 दिसंबर के बाद अगर कोई टाइम बनता है तब भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी से पूछ लें। जिस वक्त वो अपने मौकफ को साबित करने के लिए तैयार होते हैं, हमारे मरकज के दरवाजे खुले हैं, एक दफा आ जाएं। हाँ, अब तेरा क्या बनेगा कालिया, जिसे बड़ा शौक था मुनाजरे करवाने का, अब करवाना। और उन्होंने तो कहा 1000 बंदे लेके आ जाओ, खाना भी खिलाएंगे। और अगर नहीं आ सकते हम तुम्हारे घर आ जाते हैं। अब मुझे बताएं, अगर ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अपने उस वादे में सच्चे हैं तो इन्हें फेस करना चाहिए ना, जो बुला बुला के कह रहे हैं। अगर ये फेस ना करे तो आप समझ लें यहां पे ड्रामा लगाने आया था। और मैं पहले प्रिडिक्ट कर रहा हूं ये कभी भी फेस नहीं करेगा। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, हम आले सुन्नत व जमात सलफ़न खलफ़न ये अकीदा रखते हैं कि मासूम शरई का इतलाक इंसानों में से सिर्फ़ और सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़वात क़ुद्सिया पर किया जा सकता है, जबकि अहले बैत अतहार, सहाबाए किराम और औलियाए उज़्ज़ाम में से अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है उसे ख़ताओं और गुनाहों से महफूज रखता है। हज़रत सय्यदतुन निसाइल आलमीन बीबी पाक सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, आप सय्यदतुल महफूज़ीन हैं और खलीफा बिला फ़स्ल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बिताक़ीक़ हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु सय्यदुल महफूज़ीन हैं। जागीर फ़दक के मामले में हज़रत बीबी पाक रदियल्लाहु ताला अन्हा का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुतालबा करना ये कुरान के ज़ाहिरी उमूम की वजह से था, और जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु का इनकार ये उस उमूम की दलील मुखस्सिस नहनु माशरुल अंबिया के तहत था। यही वजह है कि अहले सुन्नत व जमात इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ और नज़रिया रखते हैं कि क़ज़िया फ़दक में ना तो हज़रत बीबी पाक रदियल्लाहु ताला अन्हा गलती और ख़ता पर थीं, और ना ही जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मामले में कोई गलती और कोई ख़ता की है। जबकि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ये उम्मत में पहले शख्स हैं कि जिन्होंने हज़रत बीबी पाक सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से इस क़ज़िया फ़दक के मामले में ये कहा कि जिस वक्त वो फ़दक का मुतालबा फरमा रही थी, मांग रही थी, तो उस वक्त गलती और ख़ता पर थी। बाद अज़ान जब उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से उनकी गिरफ्त की गई तो उन्होंने अपने दावे को साबित करने के लिए मज़ीद कई ऐसी गलतियाँ की हैं कि जिनसे वाज़ेह तौर पर अक़ीदा अहले सुन्नत से इनहराफ लाज़िम आता है। जेलम मुनाजरा के एपिसोड के बाद अशरफ जलाली साहब के मुतल्लिकीन की तरफ से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि मैं लाहौर और 1000 बंदा लेके जाऊं और वहां जाकर मैं इस मसले ख़ता पर उन लोगों से मुनाजरा करूं ताकि काके हक और इब्ताल बातिल हो और आले सुन्नत व जमात के अंदर जारी जो इंतशार और इफ्तिरा की कैफियत है उसका खात्मा हो। उस सिलसिले में मेरी गुजारिश है कि वाक़तन अगर आप लोग मुनाजरा करने में संजीदा हैं तो फिर दयानत और उसूल का तकाजा तो यह है कि जिस शख्स ने यह बेअदबी और गुस्ताखी की है वो अशरफ आसिफ जलाली अभी जिंदा है। लिहाजा अशरफ आसिफ जलाली साहब की मौजूदगी में उनके किसी भी हाशिया बरदार, उनके किसी मुताल्लिक या किसी शिकस्त खुर्दा शागिर्द के साथ मुनाजरे की तुकी नहीं बनती है। वाक़तन अगर आपके अंदर आले सुन्नत व जमात का दर्द है तो फिर मैं ये ऐलान करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि फिर अशरफ आसिफ जलाली जो इन तमाम बेअदबियों और गुस्ताखियों के कायल हैं वो खुद मेरे सामने मुनाजरे में बैठें और अपने इन बातिल नजरियात और दावों को साबित करें अदिल्ला शरईया से, ताकि पूरी अवाम आले सुन्नत को और पूरी दुनिया को पता चले कि हक क्या है और बातिल क्या है और हकीकी नजरिया और अकीदा आले सुन्नत
क्या है। लिहाजा मैं इस वीडियो बयान के जरिए से डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को चैलेंज करता हूं कि वो 48 घंटों के अंदर वीडियो बयान के जरिए से मेरे इस चैलेंज मुनाजरा को कबूल करें और हम आमने सामने बैठें ताकि और हमारा मुनाजरा हो। वो अपना चैलेंज कबूल करने का ऐलान करें ताकि फिर आगे मजीद जो मुनाजरे का वक्त है, जगह है और दीगर जो शराइत हैं उनकी तायीन के हवाले से, ताकि मजीद बात को आगे बढ़ाया जा सके। मैं पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस और दुनिया भर में मौजूद बिलउमूम तमाम आले सुन्नत व जमात के जय्यद उलमाए किराम, संजीदा लोगों से यह गुजारिश करूंगा कि वो अशरफ आसिफ जलाली साहब के ऊपर अखलाकी दबाव डालें कि वो इस मसले को जड़ से खत्म करने के लिए वो मेरे साथ मैदान मुनाजरा में बैठें ताकि दुनिया देखे कि हक क्या है और बातिल क्या है। और अगर अशरफ आसिफ जलाली साहब मैदान मुनाजरा में नहीं आते और मेरा चैलेंज कबूल नहीं करते तो फिर यह वाजे हो जाएगा कि इन लोगों का मकसद सिवाय इंतशार, इफ्तिराक और ड्रामाबाजी के और कुछ भी नहीं है। हां, दूसरी सूरत यह है कि अगर अशरफ आसिफ जलाली साहब मुनाजरे से काबिल की तौबा और रुजू करते हैं तो उस खुशी में मैं ऐलान करता हूं कि मदीना शरीफ जाकर सईद-ए कायनात के रोजे पर ताकि वो तौबा करें जिस हस्ती की उन्होंने बेअदबी भी की है, और रसूलुल्लाह की बारगाह में भी जाकर वो माफी मांगे। मैं मदीना शरीफ का टिकट मैं अशरफ आसिफ जलाली साहब को गिफ्ट करूंगा। बारे दिगर इस बात को नोट कर लिया जाए कि मेरा मुनाजरा उन तमाम बेअदबियों और गुस्ताखियों के कायल अशरफ आसिफ जलाली साहब से होगा, भले वो ऐलान कर दें, उसके बाद वक्त, जगह और शराइत का तयन इंशाअल्लाह हम संजीदगी के साथ उसको इंशाअल्लाह हम करेंगे। किसी आशिया बरदार, किसी भी दाएं बाएं के शख्स के साथ मेरा कोई मुनाजरा नहीं होगा। मेरा मुनाजरा अशरफ आसिफ जलाली साहब के साथ होगा। अब मैं देखता हूं कि कब जलाली साहब के मुताल्लिकीन और पाकिस्तान में मौजूद उनके ताल्लुकदार अशरफ आसिफ जलाली साहब को मैदान मुनाजरा में उतारते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।